हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी निरंतर भूतकाल के इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य जो कि हेल्पिंग वर्ब वाज या वर से बनने वाले होते हैं, यानी ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें वाक्य के शुरुआत में क्या होता है और जिसका उत्तर हम यस या नो बोलकर दे सकते हैं कि हिंदी वाक्य की पहचान करना, साथ ही अंग्रेजी वाक्य की पहचान करना और इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर की मदद से सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले पहचान को समझते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप में हिंदी वाक्य की पहचान यानी हिंदी वाक्यों की शुरुआत यानी प्रारंभ में क्या शब्द रहता है और वाक्य की क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द जुड़े होते हैं और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है। चलिए उदाहरण से समझते हैं। जैसे क्या वह पढ़ रहा था, तो जैसा कि उदाहरण में आप देख सकते हैं कि वाक्य के शुरू में यानी प्रारंभ में क्या शब्द लिखा हुआ है और उसके बाद सब्जेक्ट है यानी वाक्य का कर्ता है, उसके बाद क्रिया पढ़ यानी पढ़ना है और क्रिया के अंत में रहा था जुड़ा हुआ है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है। अगला उदाहरण देखते हैं। क्या आप लिख रहे थे, तो जैसा कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि वाक्य के शुरुआत में क्या है और वाक्य की क्रिया लिख यानी लिखना है और क्रिया के अंत में रहे थे शब्द जुड़ा हुआ है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो इस प्रकार से हम हिंदी वाक्यों को देख करके पहचान सकते हैं कि ऐसे वाक्य जिसके शुरुआत में क्या हो और क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि लगा हो, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप के सेंटेंस होते हैं। हिंदी वाक्यों की पहचान को समझ लेने के बाद चलिए अंग्रेजी वाक्य की पहचान को समझते हैं। तो हमको अंग्रेजी वाक्यों में यानी इंग्लिश सेंटेंस में सबसे पहले सेंटेंस के शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ दिखाई देगा, जिसमें हेल्पिंग वर्ब का पहला अक्षर बड़े अक्षर के रूप में लिखा हुआ रहता है। यहाँ पर हमको सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब वाज या वर WAS या WERE सेंटेंस में लिखा हुआ दिखाई दे सकता है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखा हुआ रहेगा प्लस क्रिया का चौथा रूप यानी क्रिया के पहले रूप में ING लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके बाद सेंटेंस की अन्य स्ट्रक्चर रहेगी और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ दिखाई देगा। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस को देखकर सेंटेंस को पहचान सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे वाज ही रीडिंग, तो जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सेंटेंस की शुरुआत में वाज लिखा हुआ है जिसका पहला अक्षर बड़ा है, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद क्रिया का चौथा रूप है यानी क्रिया के पहले रूप के साथ में ING लगा हुआ है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो इस प्रकार का सेंटेंस हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप का सेंटेंस होता है। अगला एग्जांपल देखते हैं। वेयर यू राइटिंग, तो यहाँ पर भी सेंटेंस की शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब वेयर लगा हुआ है और जिसका पहला अक्षर बड़ा है और उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद क्रिया का चौथा रूप है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। पहचान समझ लेने के बाद चलिए अंग्रेजी वाक्य की संरचना यानी सूत्र यानी इंग्लिश सेंटेंस की स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो हमको हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करते समय या इंग्लिश में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव यस नो टाइप के सेंटेंस लिखते समय इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना होता है। तो सबसे पहले हमको हेल्पिंग वर्ब वाज या वर इसका पहला अक्षर बड़ा लिखते हुए लिखना रहता है। उसके बाद सब्जेक्ट लगाना होता है, उसके बाद क्रिया का चौथा रूप यानी क्रिया के पहले रूप में ING लगा कर लिखते हैं और उसके बाद एडजेक्टिव यानी विशेषता बताने वाला शब्द यदि वाक्य में है तो उसे लिखना होता है, प्लस ऑब्जेक्ट लिखना होता है, प्लस अदर वर्ड लिखना होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। तो इस प्रकार से हम हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करते समय इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखेंगे और इसी क्रम में लिखेंगे तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही बनेगा। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट यानी कर्ता यानी कार्य करने वाला व्यक्ति या वस्तु
किस प्रकार से होते हैं और इनके साथ में कौन से हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब में इसको किसके साथ में यूज़ करना है, इसे समझते हैं। तो यदि हमारा सब्जेक्ट यानी कर्ता आई है, यानी मैं, ही यानी वह, सी यानी वह स्त्रीलिंग के लिए, इट यानी जहाँ पर सब्जेक्ट नहीं रहता वहाँ पर हम इट से सेंटेंस यदि बनाते हैं उस कंडीशन में, और नेम यानी नाम, एक यानी एक वचन नाम हो, तो इन सभी सब्जेक्ट के पहले हमको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप में सेंटेंस के शुरुआत में हमको वाज लिखना होगा, जिसका पहला अक्षर हम बड़ा करके लिखेंगे। यानी आई, ही, सी, इट, नेम, इन सभी सब्जेक्ट के पहले हमको हेल्पिंग वर्ब वाज का यूज़ करना होता है। तथा यदि हमारा सब्जेक्ट यू यानी तुम या आप, वी यानी हम, दे यानी वे, नेम यानी नाम यानी बहुवचन, दो या दो से अधिक नाम हो, तो इन सभी सब्जेक्ट के पहले हमको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव यस नो टाइप में हमको वर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना होता है, WERE यानी यू, वी, दे, नेम प्लूरल के साथ में हमको, यानी इनके पहले हमको सेंटेंस में वर लिखना होता है, जिसका पहला अक्षर बड़ा करके लिखते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स से अभ्यास करते हैं, यानी हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करके अभ्यास करते हैं। जैसे कि क्या मैं सीख रहा था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रिया सीखना है और उसके अंत में रहा था लगा हुआ है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है, और मैं यहाँ पर वाक्य का कर्ता उसके पहले क्या शब्द है। तो यहाँ पर हम आई हमारा करता है तो उसके पहले हम वाज लगाएंगे सहायक क्रिया, और लर्न लिखेंगे और उसमें ING लगाएंगे। तो क्या मैं सीख रहा था, इसका इंग्लिश हो जाएगा वाज आई लर्निंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या वह अंग्रेजी बोल रही थी। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट वह है और रही थी है, यानी फेमिनाइन जेंडर है, तो इसके लिए हम सब्जेक्ट सी यूज करेंगे, और सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार हम सी के पहले वाज लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्रिया का चौथा रूप लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो क्या वह अंग्रेजी बोल रही थी, इसका इंग्लिश हो जाएगा वाज सी स्पीकिंग इंग्लिश, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या राम गणित हल कर रहा था, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा वाज राम सॉल्विंग मैथ्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या हम अंग्रेजी समझ रहे थे, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा वेयर वी अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।